अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बनाने जा रही हूँ आज हैंडमेड, टोटली हैंडमेड। इसको मैं कहूँगी क्योंकि मैंने इसमें कोई भी सिलाई मशीन वगैरह यूज़ नहीं की है। हाथ से सारी सिलाई करेंगे, हर चीज़ सारा काम इस पर हाथ से बनाएंगे। तो ये हम बनाने जा रहे हैं आज हैंडमेड पाउच। ये मेरी कस्टमर की तरफ से ऑर्डर था और उनको ये अपने वलीमे के ड्रेस पे चाहिए था। उन्होंने मैक्सी बनवाई थी, लेकिन उनकी मैक्सी के ऊपर जो है वो साथ में पाउच इंक्लूड नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे सेम इस तरह का कुछ बना के दे दें। और वो टोटली उन्होंने मुझ पर छोड़ा हुआ था डिज़ाइन वगैरह, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी मैक्सी का रेफरेंस दिखाया था, वीडियो दिखाई थी, जिसको देख के मैंने थोड़ा सा आइडिया लिया कि मुझे किस टाइप का बनाना है। और उसके जो बेस कलर थी वो इस टाइप की थी। और यहाँ मैं साथ में वीडियो अटैच कर रही हूँ ताकि आप भी देख सकें कि हमें किस तरह का कलर हमने चूज़ किया है। और अच्छा, ये मेरे हाथ में कपड़ा नहीं था क्योंकि ये मैक्सी उन्हीं के पास थी। मैंने बस पिक्चर के थ्रू जो है अंदाजे से कलर ले लिया था। अच्छा, कपड़ा जो मैं यूज़ कर रही हूँ ना, यहाँ पे ये ऑर्गेन्जा स्टफ़ यूज़ कर रही हूँ क्योंकि उनकी मैक्सी भी ऑर्गेन्जा की थी। और जो हम इसमें अस्तर लगाएंगे वो लगाएंगे मलाई क्रेप। तो ये दोनों कपड़े तकरीबन मैंने आधा गज़ लिए थे और जो मैंने इसको यूज़ किया था तो ये आधा गज़ पूरा यूज़ नहीं हुआ था, बल्कि इसमें से बच गया था। सबसे पहले मैं ऑर्गेन्जा कपड़ा कट कर रही थी, तो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया था स्केल से। और ये हमने तकरीबन जो है वो 5 इंचेस पे मार्क किया था। एंड देन उसकी जो लंबाई हमने रखी थी वो रखी थी तकरीबन 8 इंच। अब यहाँ से हम 1-1 इंच और मार्क कर देंगे ताकि जब हम नेफ़ा बनाएं तो इसमें जो है ये कवर हो जाए। इस तरह से हमने इसको नेफ़ा बनाना है। अब हमें इसको नीचे की साइड से यू शेप में मार्क करना है। तो यहाँ पर हम ऊपर की तरफ को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, बस नीचे की तरफ से इसको यू शेप में टर्न करेंगे और इसको जो है हमने अब कटिंग करना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा हम सिलाई के लिए मार्क कर लेंगे ताकि जब हमारे पास एक मार्क होगा तो हम उसके ऊपर से इसको कटिंग करेंगे और सिलाई करेंगे। अब जो कपड़ा मैंने सिलाई कर लिया था उसके ऊपर भी मैंने इस तरह से मार्क करके कटिंग कर लिया। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 4 पीस हो गए हैं, 2 मलाई क्रेप के और 2 ऑर्गेन्जा के। अच्छा, इनकी मैक्सी में जो है वो लाइट पिंक कलर के फ्लावर्स बने थे, तो मैं यहाँ पर हैंड पेंटिंग का सोच रही थी। और यहाँ पे मैंने फैब्रिक पेंट्स लिए हैं कलर कैम के ये एक्रेलिक पेंट्स हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है वो वाइट कलर मैंने यूज़ किया है, पहले वाइट लिया है और उसमें बहुत हल्का सा माइनर सा बिल्कुल पिंक ऐड किया है ताकि ये लाइट पिंक कलर बन जाए। पानी में से ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने 1 ड्रॉप ऐड किया था। अच्छा, अब ये मेरे पास एक ख़जाना रखा था बेलों का, जो कि अम्मी सामान के रखती हैं, तो उसमें से मैंने कुछ बेलें निकाली थी। और यहाँ पे मुझे ये बेलें बहुत अच्छी लग रही थी, इसमें काम बना हुआ था कुछ, तो समझ में आ रहा था मुझे। और दूसरी बात ये कि ये काम बना हुआ भी नेट के ऊपर था, तो इसकी कटिंग करना वगैरह बहुत आसान होता है और ये नेट पर नज़र भी नहीं आती है फिर। तो मैंने इसको सही से फिनिशिंग के साथ कटिंग कर लिया था। ये लगने के बाद बिल्कुल इस तरह से लगा जैसे काम बना हुआ हो, तो इसलिए जो है ना मैंने सोचा कि इसको यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि काम वगैरह बनाना ज़्यादा मुश्किल हो जाता बनिस्बत इसके कि मैं इसको यूज़ कर लूँ और इसके साथ थोड़ा बहुत काम कर लूँ। इस तरह की छोटी मोटी बेलें जब फैंसी आपके पास बच जाती हैं तो आपके कभी ना कभी काम आ ही जाती हैं। इस तरह से मेरे काम आ गई। इस बेल में से मैंने हर चीज़ कटिंग कर लिया था और मेरी हर चीज़ ही काम आ गई थी। वो सब आप आगे इस वीडियो में देखोगे कि मैंने किस चीज़ को किस तरह से यूज़ किया है। ये तो थे बेलों से जो मैंने निकाला था। बाकी यहाँ पर जो है इसको सितारे यूज़ कर रही हूँ मैं, कटोरी वाले। इसके अलावा जो है वो फ्लावर वाले सितारे भी यूज़ कर रही हूँ। साथ में कुछ ये जो है वो मोती हैं, जो ड्रॉप पल्स कहते हैं, ठीक है, वो हैं। और साथ में कुछ नलकियाँ हैं। अच्छा, ये जो है ना हमने 3-3 के हिसाब से लिए हैं, तो 3 के हिसाब से जो हमने पहले पल्स के 5 बंच लिए हैं और 3 के हिसाब से ही हमने 10 बंच बनाए नलकियों के। और यहाँ पर हमने ग्लू यूज़ करनी है, फैब्रिक ग्लू है ये। साथ में कुछ पल्स की लड़ी है और ये है जी जरी सिल्वर कलर में। और ये पल्स हैं चिपकाने वाले, ये नग हैं, ये भी चिपकाने वाले हैं, ठीक है। और जो हमने कपड़ा फैब्रिक वगैरह जो है उसके साथ इसको हम इस पर पेस्ट करेंगे कुछ थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत जो है वो ज़्यादातर बल्कि हम जो है इसको सिलाई करेंगे। इसके अलावा मैं यहाँ पे नक्शी यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ये नक्शी है, जिसको आप पिट्टा भी कहते हैं, और ये बहुत छोटे वाले सितारे हैं। तो यहाँ पर हमारा पेंट हो चुका है ड्राई। अब हमें करना है इसके ऊपर काम।
कपड़ा बहुत छोटा था, मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से फ्रेम में ऐड कर लिया था सेफ्टी पिनों की हेल्प से। अच्छा जी, यहाँ पे हमने सबसे पहले तो इस तरह से धागा लेना है बैक साइड से एंड देन हमने इसके ऊपर लक्ष्य लगानी है। लक्ष्य लगाने का तरीका यही है कि आपने इसको छोटे छोटे पीसेस में या तो आप कट कर लो या फिर आप जो है ना छोटे छोटे पीसेस की तरह से इसको स्टिच कर लो। ठीक है, इस तरह से आपने इसके अंदर से सुई डालनी है और देन थोड़े से गैप से इसको निकाल लेना है और फिर कपड़े में आपको टाँका मारना है। इस तरह से फ्लावर की आउटलाइन बना ली है हमने। अब अच्छा, मुझे यहाँ पे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, कोई भारी चीज़ हो जैसे कि इसका वज़न हो, तो उस हिसाब से फिर जो है ना मेरे सामने अभी फ़िलहाल ब्रश पड़ा था तो मैंने सुस्ती में ब्रश उठा लिया और यहाँ पे मैं ब्रश मार रही थी ताकि ये जो है ना पिट्टा वर्क हो जाए। तो इस तरह से जो है ना ये बहुत अच्छी लगती है, इसका लुक बहुत अच्छा आता है। अब जितना भी लेस वाला काम मैं करूँगी तो वो सिल्वर ज़री से करूँगी, क्योंकि सिल्वर ही जो है वो हमारे पास सारा आइटम है और इसको जब हम सिल्वर ज़री से लगाएंगे तो बिल्कुल भी सिलाइयाँ वगैरह नज़र नहीं आएंगी इसकी, बल्कि ये बहुत अच्छा काम लगेगा, बहुत अच्छी फिनिशिंग में आएगा। तो यहाँ पे ज़री मैं यूज़ कर रही हूँ और इस तरह से हमने इसको हर 4 साइड यानी कि जो है ना ये सर्कल है तो इस तरह से हमने इसको 4 साइड से इसके जो है ना टाँका मार लिया था। और ये देखें कितनी सफाई के साथ आपने इसके साथ काम करना है ताकि आपका बिल्कुल भी लगे ना कि ये हमने कुछ पेस्ट किया है, बल्कि ये बिल्कुल काम की तरह से लगे। तो इस तरह से ये 5 बंचेस मैंने बना लिए थे। अब ये जो 5 बंच हैं इसके ऊपर मैंने एक एक करके जो है ना सिंगल पहले एक कटोरे वाला सितारा लगाया है, उसके ऊपर एक पल्स लगाया है और फिर 3 जो है साथ में नलकियाँ अटैच की हैं। नलकी और कटदाने के लिए आपने जो सिलाई के लिए पोत की सुई यूज़ करनी है, क्योंकि इसमें जो है कभी भी नॉर्मल सुई नहीं जाती है, पोत की सुई ही इसमें यूज़ करनी पड़ती है क्योंकि ये बहुत बारीक होते हैं और टूट जाते हैं। अब यहाँ पर हम 3 नलकियाँ और 3 सितारे लगाएंगे। सितारे हमने बहुत छोटे वाले जो साइज़ लिए थे वो वाला लेना है और हर सितारे को हमने एक नलकी के साथ अटैच करना है इस तरह से। तो ये डिज़ाइन भी हमारा कंप्लीट हो गया था और इस तरह से हमने 5 बंचेस जो हैं बनाए थे यहाँ पर। और यहाँ बीच वाला बंच मुझे कुछ खाली खाली सा लग रहा था तो मैंने यहाँ पर इसके ऊपर एक पर्ल टाँक दिया था। अब इस फ्लावर के 5 कॉर्नर्स के स्पेसेस खाली थी तो यहाँ पर हमने 3 जो है वो ड्रॉप पर्ल्स टाँक दिए थे इस तरह से। अब यहाँ पे मैं एक फूल वाला सितारा लगाऊंगी और उसके साथ एक पर्ल लगाऊंगी। तो इस तरह से ये भी जो है वो तकरीबन 5 ही बंचेस थे और 5 के साथ जो है वो 5 हमने फ्लावर बंच लगा दिया था। अब ये छोटे छोटे से बंच भी हमने बेल से ही निकाले थे, इसी वाली बेल जो थी ना इसमें से हमने जो है छोटे छोटे बंच निकाल लिए थे और ये 5 हज़ार के बंच बने हुए थे। तो इसको जो है हमने इस तरह से जो ना हर स्पेस के साथ थोड़ा सा गैप दे के ना लगा लिया था और इसके ऊपर भी हमने एक छोटा पर्ल अटैच किया था। अब इसके भी हम 5 बंचेस लगाएंगे थोड़े थोड़े गैप से। स्टिचिंग वाला काम सारा कंप्लीट हो गया था हमारा। अब हम जितनी भी चीज़ें लगाएंगे वो सब पेस्टेड में होंगी और जितनी भी स्पेसेस खाली थी उनको मैंने थोड़े थोड़े गैप से जो है ना पेस्टेड वाले पर्ल्स लगाए थे, थोड़े बहुत नग लगाए थे। तो ये आप देखेंगे इस वीडियो के अंदर। अच्छा जी, ये तो पेस्ट हो गए थे। अब जो ये बेल थी हमारे पास इसको हमने जो है ऊपर की साइड पे लगाना था ताकि जब हम नेफ़ा बनाएं तो नेफ़े के ऊपर ये आ रही हो, ताकि ऊपर की तरफ से हमारी जो पर्स है ये खाली खाली सी ना लगे। तो ये बेल हमने इस तरह से अटैच कर ली थी जो कि हमारे फूल हैं। पहले हमने इसके ऊपर एक एक टाँका लगाया था एंड देन इसकी हमने ऊपर सिलाई कर ली थी। सिलाई हमने ज़री के हेल्प से करी थी ताकि जो है वो सिल्वर बेल के ऊपर धागा नज़र न आए। ज़री से करने से ये होगा कि ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा, लगेगा बिल्कुल से ये काम बना हुआ है। अब ये 2 पीस हमारे पास इस तरह से तैयार कर लिए हैं हमने, ठीक है। ये हमारा जो है फ्रंट एंड बैक हो गया। अब इसमें लगेगा हमारा अस्तर का कपड़ा। तो ये हमारा जो अस्तर हमने कटिंग किया था
ये हमने इस तरह से इस पर लगाना है, ठीक है। इसको हमने एक पराठे की तरह से जो है ना उल्टा करके रख देना है, जैसे हम आलू का पराठा भरते हैं ना, इस तरह से बिल्कुल हमने इस तरह से ही इसको उलट पलट करके रख दिया है। यानी कि जो इसकी फ्रंट साइड्स थी उन दोनों को आपस में मिला दिया है। एंड देन हमने लगानी है इसके ऊपर सिलाई। तो यहाँ पर सिलाई लगा ली है। ये सिलाई भी मैंने हाथ की हेल्प से लगाई है क्योंकि मेरे पास मशीन इस वक्त नहीं थी, और ये थोड़ा सा हमने नेफे के लिए छोड़ दिया था कपड़ा, क्योंकि जब हम डोरियाँ वगैरह डालें तो यहाँ पे हम इजीली डाल सकें। लेकिन नेफा बनाने से पहले हमने करना है डोरियों को सेट। कुछ लोग मिस्टेक करते हैं डोरी लगाने में, कुछ लोगों को डोरी लगाना बिल्कुल भी नहीं आती है। देखिए ये इस तरीके से लगती है जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले एक जो है वो डोरी पूरी एक तरफ लेके जानी है इस तरह से, लाइक हमारे पास पूरी एक डोरी इस तरह से घूम गई। एंड देन सेकंड वाली डोरी भी हमने इस तरह से प्लेस करनी है। तो ये बड़े अच्छे से आसानी से खुद भी खुलेगा ऑटोमेटिक, और खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसको खोलने बंद करने में। तरीका यही होता है लगाने का। इस तरह से आपने जो है क्रिस एंड क्रॉस करके इसको रख दिया है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इसकी सिलाई लगा ली है। डोरी हमारी अंदर चली गई है नेफे के, और अब ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट है। अब हम इसकी जो है इसको सीधा करके देख लेंगे, और फिर मैं आपको इसको खोल बंद करके दिखाती हूँ कि ये किस तरह से खुल रहा है, किस तरह से बंद हो रहा है। डोरियाँ वगैरह भी हमने इसके ऊपर बहुत अच्छी हैवी डोरियाँ लगाई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये ब्राइडल का था और ये उनका वलीमे का ड्रेस का पाउच था, जिसको मैंने कोशिश की है कि इनके ड्रेस के साथ मैक्सी के साथ बिल्कुल मैच हो जाए। तो ये देखें इस तरह से जब हमने डोरी लगाई तो कितना इजीली, कितना स्मूथ ही ओपन हो रहा है, कितना स्मूथ ही क्लोज हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमने थोड़ी लटकन लगानी थी, तो यहाँ पे मैंने जो है पर्ल्स लगाए हैं बारीक वाले, और उसके साथ हमने एक ड्रॉप पर्ल भी लगाया है। और यहाँ पे हमने लड़ी को इस तरह से लगाना है तो थोड़ा सा पहले ज़्यादा लेने हैं, लाइक 7 मैंने पर्ल ले लिए, फिर मैंने 5 की तरह से लिए, फिर मैंने 3 लिए, और फिर मैंने एक पर्ल लिया। तो इस तरह से हमने जो है ना वो इस तरह की पूरा एक सेट बना लेना है कि थोड़ा सा कम करते जाना है, ताकि ये एक जो है ना वो शेप में आ जाए। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है इस तरह से ये लग कर यहाँ पर। अब यहाँ पे जो है ना हमने इसका हैंडल बनाना था, तो हैंडल बनाने के लिए मैंने जो है एक हार लिया था, घर में रखा था मेरे पास, ये पुराना हार था। इसकी चेन वगैरह बिल्कुल काली हो चुकी थी, तो मैंने वो चेन वेस्ट करके पल्स निकाल लिए थे उसमें से, और मुझे ये बड़े वाले पल्स बहुत अच्छे लग रहे थे, और ये हैंडल बन के तो बहुत खूबसूरत लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है एक तार लिया है, तार के साथ जो है हमने पल्स अटैच करने हैं। तो यहाँ पे हमने एक छोटा और एक बड़ा पल लिया है, और इस तरह से हमने एक चेन बना ली है इनकी, और फिर ये इस तरह से हमारा एक हैंडल तैयार हो गया है। अब मज़ीद यहाँ पर जहाँ जहाँ मुझे स्पेस खाली लग रही थी मैंने वहाँ पे और जो है नग और पल्स जो है पेस्ट कर दिए, क्योंकि ये और भी भरा हुआ लगे। तो जनाब ये मेरे कस्टमर को बहुत अच्छा लगा था, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, और उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया था। और वो उनको तो यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने ये हाथ से तैयार किया है, और वो भी स्क्रैच से। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। आपको कैसा लगा आप भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, तो अगर आप एक लाइक कर देंगे तो काफ़ी अप्रिसिएशन मिल जाएगी। कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।